सरकारी सिस्टम की बेरुखी से एक महिला रेलकर्मी का 100 अस्पताल के 100 गृह में 14 घंटे पड़ा रहा। परिजन रात भर 100 लेने के लिए अस्पताल प्रशासन से गुहार लगाते रहे, मगर सरकारी सिस्टम का हवाला देकर 100 देने से इनकार किया जाता रहा। जब परिजनों की सब्र की बांध टूटी और हंगामा करने लगे तो आनन फानन में 100 को परिजनों को सौंप दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर खगौल से है। खगौल स्थित दानापुर रेल मंडल अस्पताल का मामला है, जहां पीड़ित रेलवे गार्ड से सेवानिवृत्त विजय कुमार तिवारी ने बताया कि उनकी पत्नी मंजू कुमारी दुबे रेलवे में दानापुर स्टेशन पर ओएस के पद पर कार्यरत थी। 4 दिन पहले वो कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी, मगर उनकी तबीयत खराब होने से वो रेलवे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां कोरोना के जांच में निगेटिव रिपोर्ट आई, मगर मंगलवार की शाम उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल प्रशासन उनके 100 को 100 गृह में डाल दिया। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा स्थानीय पुलिस का मामला बता 100 देने से मना कर दिया गया। वहीं जब स्थानीय खगौल थाना से संपर्क किया गया तो थाने द्वारा अस्पताल व जिला प्रशासन का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। एक स्थानीय साथी की मदद से दानापुर जिला प्रशासन के DCLR के संपर्क कर 100 सौंपने की बात कही गई, तो DCLR ने उन्हें नेचुरल डेथ पर अस्पताल द्वारा 100 को PP किट में डालकर परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए बांसघाट ले जाने की प्रक्रिया बताई, मगर अस्पताल प्रशासन केवल पुलिस के सामने व 5 परिजनों के हस्ताक्षर कर 100 देने की बात पर अड़ी रही। इसी बीच अतरी गया निवासी सेवानिवृत्त रेलकर्मी राम विनय का 100 भी मंगलवार की रात से 100 गृह में पड़ा रहा। उनके पुत्र मुकेश सिंह भी 100 लेने की गुहार लगाते रहे। अस्पताल प्रशासन की रवैये से दोनों मृतकों के परिजनों का सबका बांध टूट पड़ा और हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रशासन जल्दी कागजी कार्रवाई पूरा कर परिजनों को 100 को सौंप दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जहां बिहार के मुखिया CM नीतीश कुमार यह दावा करते हैं और स्वास्थ्य मंत्री यह दावा करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर दी गई है, और रेलवे प्रशासन की ओर से यह दावा किया जाता है कि रेलवे में अच्छी व्यवस्था दी जा रही है, इसके बावजूद इतनी लापरवाही कैसे की जा रही है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, ये तो देखने वाली बात है। सरकारी सिस्टम की बेरुखी से एक महिला रेलकर्मी का सरकारी सिस्टम की बेरुखी से एक महिला रेलकर्मी का 100 अस्पताल के 100 गृह में 14 घंटे पड़ा रहा। परिजन रात भर 100 लेने के लिए अस्पताल प्रशासन से गुहार लगाते रहे, मगर सरकारी सिस्टम का हवाला देकर 100 देने से इनकार किया जाता रहा। जब परिजनों की सब्र की बांध टूटी और हंगामा करने लगे तो आनन फानन में 100 को परिजनों को सौंप दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर खगौल से है। खगौल स्थित दानापुर रेल मंडल अस्पताल का मामला है, जहां पीड़ित रेलवे गार्ड से सेवानिवृत्त विजय कुमार तिवारी ने बताया कि उनकी पत्नी मंजू कुमारी दुबे रेलवे में दानापुर स्टेशन पर ओएस के पद पर कार्यरत थी। 4 दिन पहले वो कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी, मगर उनकी तबीयत खराब होने से वो रेलवे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां कोरोना के जांच में निगेटिव रिपोर्ट आई, मगर मंगलवार की शाम उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल प्रशासन उनके 100 को 100 गृह में डाल दिया। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा स्थानीय पुलिस का मामला बता 100 देने से मना कर दिया गया। वे जब स्थानीय खगौल थाना के संपर्क पैच वहीं जब स्थानीय खगौल थाना से संपर्क किया गया तो थाने द्वारा अस्पताल वहीं जब स्थानीय खगौल थाना से संपर्क
किया गया तो थाने द्वारा अस्पताल व जिला प्रशासन का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। एक स्थानीय साथी की मदद से दानापुर जिला प्रशासन के DCLR के संपर्क कर 100 सौंपने की बात कही गई तो DCLR ने उन्हें नेचुरल डेथ पर अस्पताल द्वारा 100 को PP किट में डालकर परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए बांसघाट ले जाने की प्रक्रिया बताई, मगर अस्पताल प्रशासन केवल पुलिस के सामने व 5 परिजनों के हस्ताक्षर कर 100 देने की बात पर अड़ी रही। इसी बीच अतरी गया निवासी सेनावृत्त रेल कर्मी राम विनय का 100 भी मंगलवार की देर इसी बीच अतरी गया निवासी सेनावृत्त रेलकर्मी राम विनय का 100 भी मंगलवार की रात से 100 गृह में पड़ा रहा। दानापुर स्टेशन हम उनका तबीयत 11 तारीख को थोड़ा सा उस तरह का ख़राब नहीं था, लेकिन वो वैक्सीन लेने के लिए आई थी। वैक्सीन लेने के बाद उनकी तबीयत एकाएक ख़राब होना शुरू हुआ। डॉक्टर से दिखाने के बाद बोली कि इसमें पैरासीटामोल खिलाना है और डेरा में रखिए। लगाने के बाद बीच में हमें बोला गया कि आप कोरोना का टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने के बाद हम हॉस्पिटल दौड़ते रहे, कोरोना का टेस्ट भी नहीं हुआ। बोला गया कि ठीक है, तो मैंने प्राइवेट किया, रैंडम कराया, 2 रैंडम कराया, उसमें निगेटिव आया। इसके बाद हमने कोरोना के टेस्ट के लिए कल पटना भेजा है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। तब तक कल हमारा पेशेंट का तबीयत कितना बजे डेथ हुई? वो पूरा 6 बजे के बाद ही हुआ। क्या हुआ अभी? डेड बॉडी क्यों तबीयत खराब हो गई तो मैं हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल में अंदर लेने के चेक के दरमियान एक्सपायर कर गई है। हमारी डेड बेबी को नहीं दिया जा रहा है। बुला रहा है कि आपको थाना प्रभारी आएंगे, थाना से किया जाएगा आपको, तो थाना छोड़ेगा आपको कोई बोल रहा है कि इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। थाना कह रहा है कि इसका एक्सीडेंटल केस है, ये हमारा ज़रूरत है, हमारा तो कोई रोल है ही नहीं इसमें। इसके बाद डेड बॉडी को रखा गया है, हमको इधर दौड़ाया जा रहा है, इधर दौड़ाया। कितना देर से पड़ा हुआ करीब अब लगभग 13 घंटा हो गया। 13 घंटा हो गया डेड बॉडी को नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा विजय कुमार तिवारी। सबसे पहले तो पटना सेंट्रल में भर्ती किए सर। भर्ती कैला के बाद 2 रोज रख ले रह गए ऐसी कि कोरोना टेस्ट होगा तब हम कोरोना के बारे में आवेगा, तब हम देखेंगे, ले जाएंगे ICU में चाहे बेड पर। 2 रोज हमको ऐसे ही रख ले रह गए। जब 2 रोज के बाद कोरोना आया तो कोरोना नहीं निकला, तो हमको राजेश्वर में सर बिना अथी के ऑक्सीजन के भेजे। राजेश्वर नहीं लिया। राजेश्वर हमारा सामने सर ये भाई बतिया रहा था, तो एक स्टाफ ने कह रहा है कि यहाँ जगह नहीं है, एगो लिख के कोरोना के दे दो ना, ये चले जाएंगे। सर वहाँ से हमको छोड़ दिया, ना एम्बुलेंस दिया, ना कुछ दिया सर। हम रिक्शा अथी टेम्पू पर लाए सर। फिर सेंट्रल 2 घंटा सर नीचे ऐसी लोटेत रह गए सेंट्रल में सर। और चुप रहो ना, सेंट्रल में ऐसी रोबेत रह गए सर सब परिवार। तो उसके बाद वहाँ से हमको यहाँ रेफर कर गया सर। और यहाँ जब लाए सर तो यहाँ से हमको नहीं भर्ती दिए, फिर ले गए पटना सर। और फिर जब पटना ले गए सर तो वहाँ से कौन तो DRM साहब और फलना साहब ने कॉल किए, तो हमको फिर यहाँ भेजे। यहाँ आते थे तो हमारा सर परिवार लटपटा गया। तब अब तो यहाँ भर्ती ये लेके। डेड बॉडी कब से है यहाँ पर? जी यहाँ 3 बजे भोर में है सर। 2 बजे से है सर। तो क्या ये लोग दे रहे? ये लोग का कहना है कि प्रशासन जो है सो मतलब कि अथी खगौल थाना नज़दीक में है, वो आएगी, वो आपको बॉडी सपोर्ट करेगी, हम लोग उनको देंगे। हम लोग थाना में 2 बार गए हैं, थाना वाले बोल रहे हैं कि यहाँ से वेरिफिकेशन होके चली गई है, मतलब हम लोग को कोई रोल नहीं है उसमें, एक्सीडेंटल केस है कि हम लोग जाएं। अब जैसे कि यहाँ से मतलब कई एक अधिकारी का नंबर दिया गया और फिर जैसे मतलब नंबर से बात करते करते अभी तक कोई सोल्यूशन इसका नहीं निकला है। और हम लोग जैसे मैंने ऐसे ही छटपटा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहे हैं। अभी फिर थाना से अभी फ़ोन आया है मेरा मोबाइल पे कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं, अब देखिए आगे क्या होता है।